बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 24 अगस्त 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। वक्त भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। और इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि एक बहुत अचानक, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अजीब खबर सामने आ रही है रशिया से। सबसे पहले ये खबर सामने आई, टास जो न्यूज़ एजेंसी है रशिया की, उसने खबर सबसे पहले शेयर करते हुए ये बताया कि एक प्राइवेट जेट था जो कि महवे प्रवास था, मॉस्को से इसने उड़ान भरी। इस प्राइवेट जेट ने, जिसके अंदर 10 मुसाफिर सवार थे, 3 क्रू मेंबर थे और 7 जो थे वो मुसाफिर थे। बहरहाल इस प्राइवेट जेट ने मॉस्को से उड़ान भरी और इसकी मंजिल थी सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन ये जो प्राइवेट जेट है ये उड़ान भरने के 20 से 30 मिनट के अंदर क्रैश कर गया। मॉस्को से निकलने के 20 से 30 मिनट के बाद ये तैयारा जो है वो क्रैश कर गया। चलें, खबर तो सामने आ गई कि एक तैयारा, प्राइवेट जेट जो है वो क्रैश कर गया। लेकिन जब अगली खबर सामने आई और लिस्ट जारी की गई, जो रशिया की एविएशन है उसने लिस्ट जो है पैसेंजर की जब वो जारी की और रशिया की टास न्यूज़ एजेंसी ने वो लिस्ट जब लोगों को दिखाई और लोगों के साथ शेयर की, तो उसमें एक नाम येवगेनी प्रिगोजिन, जो वागनर के चीफ हैं, उनका भी एक नाम था। और एविएशन ने कंफर्म किया, रशिया की टास न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एविएशन जो अथॉरिटीज़ हैं रशिया की, उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, येवगेनी प्रिगोजिन वागनर के जो चीफ हैं वो लिस्टेड थे। ये जो प्लेन था ये वो ओन भी करते थे। येवगेनी प्रिगोजिन का एक प्राइवेट तैयारा था और कुछ न्यूज़ आउटलेट्स के मुताबिक ये येवगेनी प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट था जिसमें वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की जानिब जा रहे थे। और मॉस्को से उड़ान भरते ही ये तैयारा जो है वो क्रैश कर गया। अब सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये पैदा होता है, यानी कि सबके कान खड़े होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के भी कान खड़े हैं, कि क्या येवगेनी प्रिगोजिन वाकई इस तैयारे के अंदर सवार थे, या फिर येवगेनी प्रिगोजिन जिस तरह का बंदा है और जिस तरह का बॉस है, तो येवगेनी प्रिगोजिन जो है उसकी जानिब से कुछ भी किया जा सकता है। तो नेटो ममालिक और जो मगरबी मीडिया है वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है। 8 जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं, लेकिन 2 लाशों की अभी तलाश है। फिर इनकी जो शनाख्त का काम है वो मुकम्मल किया जाएगा और जिसके बाद ये वाज़े तौर पर डीएनए से सामने आएगा कि क्या येवगेनी प्रिगोजिन जो पैसेंजर्स थे, 7 पैसेंजर्स, उनमें येवगेनी प्रिगोजिन थे या फिर लिस्ट में खाली उनका नाम था। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया के ऊपर ये सवाल सबसे पहले उठाया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है, मैंने एक वीडियो के अंदर जो निजेर के मामले पर हमारी गुज़िश्ता दिनों बात हुई, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जिससे इस वीडियो के बाद जो है निजेर के अवाम में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि निजेर के अंदर टेंशन्स किस तरह से आए हैं आपको मालूम है। और उस वक्त के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन ने म्यूटनी वाले मामले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया। 23 जून को म्यूटनी वाला मामला हुआ था, मैं आपको याद करवा दूं। जून, जुलाई, अगस्त का महीना जो है वो भी अब इख्तिताम पजीर होने वाला है। तो म्यूटनी वाले मामले के बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने ये वीडियो मैसेज जारी किया और इस वीडियो मैसेज के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन ने हिंट दिया कि मैं अफ्रीका के अंदर हूँ और अफ्रीका की आज़ादी के लिए और रूस की मजबूती के लिए वागनर्स का किरदार जो है उसकी तारीफ़ की वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर 2 रोज़ कबल ही सामने आ गई कि येवगेनी प्रिगोजिन जो निजेर है उनके अवाम की मदद के लिए येवगेनी प्रिगोजिन अफ्रीका पहुंच चुके हैं। मैंने भी आपके साथ ये खबर शेयर की। उसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन का तैयारे का मॉस्को से उड़ना और सेंट पीटर्सबर्ग की जानिब जाना, ये बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा कर रहा है। ये जो इंसिडेंट हुआ रशिया के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हादसा, और ये नाम सामने आने के बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए जो एविएशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं रशिया की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया है और जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो मुकम्मल होने के बाद जो बाकी 2 लाशें हैं वो मिलने के बाद फिर शनाख्त का काम और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने मुतअद्दिद मरतबा, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ के दौरान, उन्होंने अभी गुज़िश्ता 2 दिनों कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फिर से ये बात दोहराई कि मदर रशिया के ख़िलाफ़ अगर कोई बगावत करेगा
तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है और उसे सज़ा किसी न किसी शक्ल में इनएविटेबल है, किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 2 रोज़ कबल उन्होंने ये बात की और इंटरव्यूज़ के दौरान मुतअद्दिद मरतबा उनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। जब म्यूटनी वाला मामला हुआ 23 जून के बाद ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो गद्दार को कभी माफ़ नहीं करते। एक ऐसा जुर्म भी है जो जिसकी कोई माफ़ी पुतिन की डिक्शनरी में नहीं है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ये क्लिप अब दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पुतिन से पंगा जो है वो सही नहीं है। आज दोबारा से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बात साबित कर दी कि किस चालाकी के साथ वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को रास्ते से हटाया, कि एक जो हादसा हुआ, क्रैश कर गया तैयारा, उन्हीं का तैयारा, प्राइवेट जेट, और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। म्यूटनी के बाद वागनर्स का बेलारूस के अंदर जाना, बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़े कॉन्फिडेंट टोन के अंदर पूरे के पूरे यूरोप को, पोलैंड को ललकारना, पोलैंड और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वो कांप रही थी वागनर की चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बेलारूस के अंदर मौजूदगी की वजह से। तो दूसरा तीसरा जो शक है वो यहाँ पर भी जाता है, अब यूक्रेन क्या ऐसा कर सकता है? यूक्रेन की जानिब से आपको मालूम है कि डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन का पहुंचना अब नामुमकिन नहीं रहा, मुश्किल भी नहीं रहा। अब तो आए रोज़ यूक्रेन की जानिब से हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या यूक्रेन ऐसा कर सकता है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता था। ये यूक्रेन के वारे का बंदा था, ये यूक्रेन के फ़ायदे का बंदा था। इस 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान यूक्रेन ने जो चंद एक कामयाबियाँ इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान समेटी हैं, उनमें से एक कामयाबी का सेहरा तो येवगेनी प्रिगोजिन के सर भी जाता है, जिन्होंने 23 जून को एक बगावत लेकर वो चल निकले और रशिया के अंदर वो दाखिल हो गए। किस तरह का ट्रॉमा लगा था पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो आपको याद होगा। तो यूक्रेन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये हादसा हो सकता है? ये तो खैर मैं लास्ट में रखूँगा ये बात कि हादसा भी हो सकता है। फ़िलहाल ये जो 2-3 मैंने चीज़ें आपको बताई, ये गौर करने वाली हैं कि क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वाकई बागी को, बगावत पर आ जाने वाले को माफ़ नहीं करते, गद्दार को माफ़ नहीं करते, या फिर उससे भी पहले ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या येवगेनी प्रिगोजिन इस तैयारे के अंदर मौजूद था भी, या फिर येवगेनी प्रिगोजिन का जो मजाक की आदत है वो भी मैं आपको बताता रहा। जो बखमुत की बैटल हुई उसके दौरान इस तरह के चुटकुले वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन छोड़ दिया करते थे और उसके बाद एक सरप्राइज़ की सूरत में एक और वीडियो बयान जारी किया करते थे। तो ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया पर ये डिस्कशंस भी चल रही हैं कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन क्या इस तैयारे में सवार थे एक्चुअली, या फिर वो इस तैयारे में ये लिस्ट जो है उसमें सिर्फ उनका नाम था, या फिर ये जानबूझकर नाम लिखा गया, या फिर उन्होंने लकीली ये तैयारा मिस कर दिया हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि येवगेनी प्रिगोजिन का जब तक कंफर्मेशन सामने नहीं आ जाती, जब तक शनाख्त नहीं हो जाती, जब तक डेड बॉडीज़ पूरी नहीं मिल जाती मुकम्मल 10, तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल आ रहा हो इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी इस वाक़े पर, इस हादसे पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी तो डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए जो भी इनिशियल ख़बरें सामने आ रही हैं वो भी मैं साथ साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ और आपके साथ मैं शेयर भी करता जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेनियों को ना खुशी है ना गम, खुशी तो नहीं होगी लेकिन गम ज़रूर हुआ होगा यूक्रेनियों को कि एक जो मोहरा है वो तो चला गया, और अभी कन्फ्यूजन बाकी थी कि क्या वागनर के चीफ की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ सुलह हो गई, या अभी भी इनकी जो दुश्मनी है, जो बगावत के मामले पर नाराज़गी है वो अभी भी बरकरार है। ये कन्फ्यूजन अभी बाकी थी, मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि वागनर के जो ऑफिसेज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर रशिया में बंद कर दिए गए थे, और इवन के जो स्टिकर्स हैं वो भी उतार दिए गए थे वागनर के जो ऑफिसेज़ हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के। तो अभी ये कन्फ्यूजन थी कि क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की सुलह हो गई, या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कोई और टास्क वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को दे दिया, जैसे ये अफ्रीका वाली वीडियो सामने आई। तो बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं, बहुत सारी डिस्कशंस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। नेटो का भी और वाइट हाउस का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, लेकिन यही चीज़ें वाइट हाउस की प्रेस रिलीज़ में जारी की गई हैं। जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, वाइट हाउस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। जब तक रशिया की एविएशन की जानिब से कंफर्मेशन सामने नहीं आएगी तब तक
वागनर के चीफ की हलाकत के बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है 15-16 साल तो मैंने भी इस फील्ड के अंदर गुजारे, तो जब एविएशन की जानिब से कोई लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए तो ये 99.9% जो है लिस्ट के अकॉर्डिंग पैसेंजर्स होते हैं। और ये भी अब जो है लिस्ट के मुताबिक जो पैसेंजर्स इसमें दिखाए गए हैं तो वो भी लिस्ट के मुताबिक ही होंगे 99.9%। लेकिन अगेन कि एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आगे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बताएंगी और मुकम्मल जो डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी, फिर उनके जो शनाख्त है उसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ही कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में इस इम्पॉर्टेंट स्टोरी पर अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो आपके जहन में इस स्टोरी से मुतल्लिक, इस हादसे से मुतल्लिक, तो वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे शामिल कर लिया जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।